एचसीएल भी बोलते हैं इसको। ए का मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एचसीएल। अब एचसीएल क्या होती है देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी। अब जिसका जो यूज है मेन किसके लिए यूज होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल भी होता है, तो सिक्योरिटी के अंदर भी क्या है, फायरवॉल क्या करता है, में भी एक्सेस लिस्ट होती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सिक्योरिटी लाइक है पॉलिसी, आपके पॉलिसी होगी वहाँ पे। जो अपन राउटर फायरवॉल के ऊपर एक पॉलिसी बनाते हैं, वो क्या वहाँ पे पॉलिसी में क्या करते हैं, कौन सा पोर्ट ओपन करना है, कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, वही काम यहाँ पे भी होने वाला है। इसलिए लाइक ये क्या है, सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड लेयर 3 एंड लेयर 4 सिक्योरिटी। लेयर वाइज होता है, लेयर 3 होता है मतलब राउटर से रिलेटेड भी देता है, और L4 लेवल की भी सिक्योरिटी होती है। L4 इसलिए बताया कि टीसीपी यूडीपी जो है उसके पोर्ट नंबर बेस पे भी वो क्या करती है, पोर्ट को ओपन करना ब्लॉक करना वो भी काम करती है। इसलिए कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक वन नेटवर्क टू अनदर, यानी ट्रैफिक का फ्लो कैसे जाएगा, यहाँ से एक राउटर से दूसरे राउटर से दूसरे पे तीसरे पे फ्लो कैसे आएगा, इसका डिसाइड भी कौन करता है। मान लो आपको यहाँ से ट्रैफिक आगे नहीं ले जाना है, यहाँ पे ही रोक देना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा आपको, एचसीएल का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मेरे को इधर से नहीं जाना चाहिए, ट्रैफिक ऊपर वाले से जाना चाहिए, तो आप बोल रहे हो वेट लगा देंगे, वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ पे आपको ड्रॉप भी करना है कि यहाँ पे पहुंचने ही नहीं देना मेरे को, बाद में भी कभी जाने नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेस लिस्ट लगा सकते हैं। आपका ट्रैफिक इधर जाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि चाहे वेट लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एचसीएल लगाया हुआ है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये क्या करती है, पैकेट या तो फॉरवर्ड करती है या ड्रॉप करती है। इसका दो ही फंक्शन है, या तो पैकेट को क्या करेगी, आगे फॉरवर्ड करेगा, या फिर उसको ड्रॉप करेगा। तो ये अलाउ किया, इसमें दो चीज रहती है, परमिट और डिनाई। परमिट किया तो वो ट्रैफिक जाएगा, और डिनाई किया तो वो ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो डिनाई कर सकते हो, यहाँ पे परमिट कर सकते हो। अब परमिट में भी आप, डिनाई में भी क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल वाइज कर सकते हो कि टेलनेट का पोर्ट ओपन करना है, मतलब टेलनेट ले सके, बाकी काम नहीं कर सकते। या फिर उसको HTTPS का दे दिया फिर, या फिर आपने HTTP का दिया डब्ल्यू, कोई वेबसाइट तो खोल सके, बाकी काम नहीं कर सके, टेलनेट नहीं ले सकते। तो आप क्या उसको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो पैकेट फिल्टरिंग टूल है, लाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह है। क्वेश्चन पूछो अभी कुछ में, इसमें कुछ आपको एक डाउट आया तो इन चारों पॉइंट में से लिख लो इनको। क्या होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसके बारे में अपन अभी और पढ़ने वाले हैं। ये तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन है, क्या है काम करते हैं, चार फंक्शन है इसके में, इन चार फंक्शन को लिख लो। सर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और फायरवॉल में डिफरेंस क्या है? फायरवॉल में मल्टीपल फैसिलिटी है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है उसका। जैसे कि आप वहाँ पे आप नेटिंग भी कर सकते हो, वहाँ पे आप VPN भी बना सकते हो, तो उसके तो फंक्शन वो देख के क्या है, डिवाइस है एक मल्टीपल, उसको UTM बोलते हैं। UTM मतलब मल्टीपल डिवाइस का एक क्या है, एक मशीन है, मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल टेक्नोलॉजी चलने की। ये तो सिंगल, वहाँ पे L2 टेक्नोलॉजी भी चलता है, L2 VPN भी बना सकते हैं, L3 भी होता है, नेट होता है, VPN होता है, उसमें आपको L2 ट्रैफिक बना सकते हैं, तो L2 3 बना सकते हैं। मतलब उसमें फैसिलिटी ज़्यादा है। एंटीवायरस को आप ब्लॉक कर सकते हैं, एंटीवायरस का यूज बना सकते हैं, IPS यूज कर सकते हैं,
IDS यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स उसमें, मल्टीपल फीचर्स है, बट एक्सेस लिस्ट एक छोटा सा उसका पार्ट है, तो उसमें बहुत Okay. अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। अब एक्सेस लिस्ट में थोड़ी नेटिंग चलेगी, VPN थोड़ी बनेगा, IPS थोड़ी चलेगा, एंटीवायरस Yes. थोड़ी ब्लॉक करेगा, समझिए ना। इसमें तो एक Yes. उसका Yes. पार्ट है छोटा सा, मगर ये इसमें ये फायरवॉल का ही पार्ट है एक तरह से मान के चलो। फायरवॉल में भी वहां पे भी क्या होता है, रूल्स बनते हैं, पोर्ट ओपन होते हैं, पोर्ट ब्लॉक होते हैं, वो सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। तो कुछ पार्ट उसका 5-10% Okay. अपन यहाँ यूज करेंगे इसका फायरवॉल का, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये फायरवॉल हो गया, फायरवॉल नहीं है, ये उसका एक पार्ट है, नहीं टेक्नोलॉजी वही है हाँ। उसकी। उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी होती है, तो एक टेक्नोलॉजी का है उसमें। अब उसमें वहाँ ACL नहीं बोलते, वहां पे उसको रूल्स बोलते हैं, नाम चेंज हो गया वहां। ओके हो गया सर, लिख दो, लिख लिया आपने? आगे, अब आगे देखो, अब ये डायग्राम देखो एक बार, ACL डायग्राम। मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या होता है, एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। सोर्स मतलब जहां से पैकेट जाएगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स। जहां से पैकेट जाएगा, हेलो, ये तुम क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? आज भेजा था ना मैंने रात को। अरे तो मैसेज देखा हुआ, एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, उस ग्रुप में जो डाला हुआ है वो उसको देख के आया, देखा करो ना डेली। हाँ ठीक है। वो फिर वो तुम्हारा जो है ना, वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो तो हो जाए कुछ पढ़ाया नहीं उसको, फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके बाद, फिर वो तुम्हारा ऊपर। तो ये सोर्स हो गया आपका। अब इसमें डेस्टिनेशन R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये इसका लेन सेगमेंट हो गया। देखो कोई भी जो नेटवर्क बनेगा उसका क्या होता है, दो चीज रहती है, एक वेन रहता है, तो ये लेन पार्ट हो गया, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया है, लेन। इधर वाला जो होता है वो एन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वेन। दूसरा होता है लेन। आपने लेन वेन का नाम तो बचपन से बहुत सुना होगा। तो लेन का मतलब है जो आपको स्विच से लगा के आपके अंदर का जो नेटवर्क रहता है, दैट इज कॉल्ड लेन। ये तो लेन लिखा हुआ है, ये वेन वाला पार्ट, ये वाला लेन, ये लेन है, ये इधर का लेन है, ये लेन है, ये लेन है। तो समझ में आया आपको? तो ये पार्ट क्या है, लेन और वेन। अब यहाँ बताओ, नेटवर्क बताओ कि कौन सा नेटवर्क हो किसको, तो ये नेटवर्क ब्लॉक करते हैं यहाँ पे, ये नेटवर्क हो गया, ये भी एक नेटवर्क है। तो ये भी एक नेटवर्क हो गया, ये भी एक नेटवर्क, ये लेन नेटवर्क हो गया, वेन नेटवर्क हो गया, वेन नेटवर्क। ये इस तरह का अभी नेटवर्क रहेगा। अब आपको क्या करना है कि आप इस ACL के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, कि ये वाला जो PC है, इस PC से इस PC के बीच में क्या चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस बंद कर सकते हो आप, कनेक्टिविटी बंद करना है दोनों के बीच में, तो आप कर सकते हो। या पूरा नेटवर्क इस PC से PC को ये पूरा नेटवर्क एक्सेस नहीं हो, ये वाला पूरा नेटवर्क बंद करना है इसके लिए, वो भी कर सकते हो, किसके थ्रू, ACL के थ्रू कर सकते हो। तो बात समझ कि ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में एक PC का IP को, इस PC को यदि आप चाहते हैं कि ये वाला पूरा जो नेटवर्क है 192.3.0 वाला, ये पूरा नेटवर्क एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो वो भी बंद कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर PC को एक्सेस नहीं होने देना है, वो भी कर सकते हो। या कोई सर्विस बता सकते हो कि ये जो यहाँ पर मान लो एक सर्वर है आपका, इस सर्वर से वो टेलनेट तो ले सके लेकिन वो HTTP नहीं खोल पाए,
तो मल्टीपल काम आप कर सकते हो, एक ही काम नहीं है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करना क्या है। अब हर चीज की एक सर्विस होती है, टेलनेट अलग सर्विस हो गई, एचटीटीपी अलग हो गई, एसएसएच अलग हो गई, एफटीपी अलग हो गई, बहुत सारी तरह की सर्विसेज है। इनको बोलते हैं सर्विसेज, मतलब इन सर्विसों में से कौन सी सर्विस आपको ब्लॉक करनी है। अब वहां पर जैसे फायरवॉल में इसको पोर्ट नंबर बोलते हैं, मेरे को पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक करना है या पोर्ट नंबर ओपन करना, वहां ओपन ब्लॉक का वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर हम पोर्ट नंबर कौन सा आपको परमिट करना है, अलाउ करना है, ऐसे यूज करेंगे। तो टेक्निकल लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जब फायरवॉल में जाएंगे तो अलग यूज करेंगे। राउट तो अब हम जो एससीएल सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं, राउटर के लिए। हम फायरवॉल के एससीएल नहीं सीख रहे हैं, या फायरवॉल के रूल बनाना नहीं सीख रहे हैं। अब आप बोलोगे दोनों सिमिलर है, तो टेक्नोलॉजी मतलब काम करने का स्टाइल थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट वहां पे काम करने का तरीका अलग है, यहाँ पे काम करने का अलग है। यहाँ पे राउटर पे काम होने वाला है, वहाँ फायरवॉल पे होने वाला है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। ये जो हम अप्लाई करने वाले एससीएल बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, फॉर राउटर नॉट फायरवॉल। बट उसमें मिलती जुलती है उससे, फायरवॉल से थोड़ा उसका मिलता जुलता है, उसमें भी वैसे फिल्टरिंग करते हैं, फायरवॉल फिल्टरिंग जो भी पैकेट फिल्टरिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पैकेट को फिल्टर कर रहे हैं, इस पैकेट को मेरे को यहाँ से जाने देना है या नहीं। यहाँ से कोई पैकेट निकला और मेरे को यहाँ तक पहुँचने देना है या नहीं देना है, उसको बीच में यहीं पे ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है, जहाँ पे भी उसको ड्रॉप करना है वहाँ पे ड्रॉप अप। तो पैकेट को ड्रॉप करना कहाँ पे है, पैकेट को अलाउ करना है, परमिट करना है, डिनाई करना है, क्या करना है उसके साथ। उसकी यदि मान लो आपको पूरा पैकेट डिनाई करना है तो पूरा भी कर, मतलब इस पीसी से पूरी सर्विस बंद कर सकते हैं। सर्विसेज क्या मतलब, टेलनेट हो गया, एसएसएच हो गया, डीएनएस हो गया, डीएचसीपी हो गया, एफटीपी हो गया, बहुत सारी तरह की सर्विस होती है। एचटीटीपीएस हो गया, एचटीटीपीएस हो एचटीटीपी हो गया, बहुत सारी तरह की सर्विसेज है। अब उनमें से भी कौन सी सर्विस को आपको बंद करना है, एक तो ग्रेनुअल कर सकते हैं, ग्रेनुअल मतलब पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं, और पूरा इंटायर नेटवर्क को बंद कर सकते हैं। पूरा नेटवर्क, मेरे को तो यहाँ से पूरा नेटवर्क ही एक्सेस नहीं चाहिए, तो पूरा नेटवर्क भी एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि ये मेरे को इस राउटर का टेलनेट नहीं मिले, बाकी सब काम हो जाए, यहाँ से ये तो एक्सेस तो करता रहे, पर इस पीसी को टेलनेट नहीं होना चाहिए, तो टेलनेट बंद कर सकते हैं इस पीसी के लिए। इस पीसी का टेलनेट यहाँ से, ये इस राउटर को टेलनेट नहीं ले पाएगा, टेलनेट नहीं ले पाएगा, एसएसएच नहीं ले पाएगा, जो भी आप उसको रिमोट एक्सेस करना है, मान लो या पीसी को एमएसटीपी करते हैं, एमएसटी एससी करते हैं, जिससे रिमोट आता है पीसी, याद है आपको। यदि आपको इसको रिमोट लेना है तो बंद करना है तो वो भी बंद कर सकते हैं। तो आपको क्या सर्विस बंद करनी है उसका डिसीजन लेना होता है, मतलब उसको बोलते हैं यहाँ पे 192.168.2.10 शुड नॉट बी कम्युनिकेट 10.0। यदि ये कह रहा है कि ये वाला जो पीसी है 10 डॉट, मान लो सपोज करो ये वाला पीसी है, 210 है, ये वाला 210 है, इसका आईपी 210 है, ये वाले को एक्सेस नहीं होना चाहिए इस ये वाला नेटवर्क, तो यहाँ पे आप इसको एससीएल लगा के ब्लॉक कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो थोड़ा अपन देखेंगे आगे, पहले और समझ लेते हैं। अब टर्मिनोलॉजी क्या है, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी। डिनाई है, डिनाई मतलब ब्लॉकिंग नेटवर्क, आप पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं, सब नेट को ब्लॉक कर सकते हैं, होस्ट को कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई पीसी को करना है उसको कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को कर सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है डिनाई करने का, ब्लॉकिंग है नेटवर्क, सबनेट, होस्ट, सर्विस। अब नेटवर्क और सबनेट में कौन अंतर बताएगा मुझे? who will differentiate between नेटवर्क network में and सर subnet? लाइक 192.168 और 00 रहेगा, वो पूरा एक नेटवर्क हो गया। और सबनेट मीन्स उसमें का एक सम पार्ट्स मीन्स /24 मीन्स मतलब 256 आईपी उसमें से ब्लॉक करना है या लाइक दैट ना। देवेंद्र बताओ क्या क्या होता है नेटवर्क और सबनेट में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सबनेट। देवेंद्र, आर यू लिसनिंग मी। हाँ रोहित,
हाँ सर, मैंने ही बताया मतलब नेटवर्क मतलब एक 196 192 186 लाइक मीन्स एक पूरा एक नेटवर्क हो गया, और सबनेट मीन्स पर्टिकुलर आईपी मीन्स /24 ऑफ सबनेट। सबनेट का मतलब आईपी? नहीं, आईपी नहीं, मतलब एक ग्रुप ऑफ आईपीस मीन्स चलो इट ठीक इज है, मीन आगे आगे हम बताते हैं /24 फिर और आपका भी। ऐसा रहेगा। तो तुम कह रहे हो कि ग्रुप ऑफ आईपी को बंद करना है मान लो, तो आपका कौन सा हो जाएगा? सबनेट, राइट? अभी बात कर प्रतीक, डिफरेंस बताओ बिटवीन द नेटवर्क एंड सबनेट। सबनेटिंग मीन्स अपन सर ये यूज करते हैं अपना नेटवर्क आईपी। अजीत, सर वही है नेटवर्क, मतलब 10.0 ये पूरा एक नेटवर्क हो गया, और सबनेट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है एक्चुअली सर। देखो दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज होने का नहीं। अच्छा ओके। अभी यहाँ पे जो आपके कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, क्योंकि दोनों का सिमिलर मतलब होता है, दोनों का मतलब नेटवर्क ही। बट ये क्या है, ये बड़ा नेटवर्क है और ये छोटा नेटवर्क की बात करें, मतलब जैसे कि आपके पास 192 168 दोनों नेटवर्क ही है। बट क्या होता है, एक नेटवर्क का पार्ट है, जैसे अभी 192 168 10.0 और /24 कर दिया, एक बड़ा नेटवर्क हो गया, तो इसको नेटवर्क बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क। अब इसी के अंदर सब नेटवर्क बना दिया आपने, सबनेटिंग कर दिया, तो आफ्टर सबनेटिंग क्या हो जाता है, उसको सबनेट वर्ड क्या, वर्ड क्यों यूज सबनेट किया, मतलब इस नेटवर्क का भी सबनेट कर दिया, मतलब इसको भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। आईपी नहीं है, आईपी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर भी नेटवर्क। अब ये कितना बड़ा नेटवर्क है, 255 का एक नेटवर्क है, 0 से लेके। अब आपको भी इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 101 को कर दिया 0 से लेके 127 वाला, और एक को 128 से लेके 255, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, मतलब इसकी सबनेटिंग कर दिया। जब सबनेटिंग कर देंगे इस नेटवर्क की, तो उस टाइम उसको सबनेट बोले। जब तक सबनेटिंग नहीं किया तब तक इसको नेटवर्क बोले। आफ्टर सबनेटिंग मतलब ऐसा नहीं कि ये नेटवर्क नहीं रहेगा या कोई आईपी नहीं बन जाएगा, यहाँ इस नेटवर्क के भी दो नेटवर्क बन जाएंगे, दो सब नेटवर्क बन जाएंगे। अब कौन कौन 200 नेटवर्क कैसे बनेंगे बताता हूँ। तो कोई भी टर्मोलॉजी उसको समझ के चलो, क्योंकि इंटरव्यू तभी क्रैक होगा तब जब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आपका नेटवर्क है 192.168.10.0, ये तो आपका हो गया एक नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। उसको नेटवर्क हो गया। अभी मैं इसके दो पार्ट कर दिया, मान दो पार्ट कैसे हो गया, 192.168.10.0 अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इसका सबनेटिंग करनी पड़ेगी। तो 25 क्यों ने सबनेटिंग कर दिया, इसका सबनेट मास्क क्या हो गया, 25 हो गया। तो अब ये जो कहलाएगा, ये बोलाएगा इसका सबनेट। एक सबनेट पे हो गया, दूसरा सबनेट क्या बनेगा, 0 वाला, और दूसरा बनेगा सबनेटिंग में पड़े नहीं लगता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा 128, पढ़ा ऐसा कभी देखा? इसको बोलते हैं सबनेट। सबनेट का मतलब सब नेटवर्क, उसका पूरा नाम क्या है, सबनेट का सब नेटवर्क। सब का मतलब क्या होता है कि डिवाइड कर दिया दो भागों में या मल्टीपल भागों में डिवाइड हो सकता है। तो ये हो गया आपका पूरा एक नेटवर्क, और उसके दो भाग पार्ट कौन हो गए, ये। अब ये इसकी रेंज कहाँ तक चलेगी, 192.168.10.1 से लेके ये 0 से लेके चलेगा 192.168.27 तक चलेगा। इसका रेंज ये रहेगा नेटवर्क का। इस वाले का क्या रहेगा, 128 से लेके 255 तक। अब इस वाले का क्या रेंज रहेगा, ऊपर वाले का पूरा नेट रेंज रहेगा 192.10.0 से लेके ये कहां तक जाएगा, 10.255। समझ में आया कुछ? अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ। ये रेंज है 0 से लेके 255 तक, मतलब पूरा एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है।
अब उस नेटवर्क में भी दो भाग बांट दिए आपने, एक 0 से लेके 127 तक कर दिया, एक 128 से लेके 125 तक। मतलब ये 0 से लेके बड़ा नेटवर्क था, 256 इसमें आईपी आ रहे थे, उसमें से 256 में अब यहाँ देखो एक 128 एक 128 में आपने डिवाइड कर दिया। मतलब क्या हुआ कि आपका एक बड़ा गोला था, ये पूरा बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के आपने दो पार्ट कर दिए, 128 में डिवाइड कर दिया, ये 128 और इधर भी 128 में डिवाइड कर दिया। पहले ये पूरा गोला कितना था, 256 का था, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये पूरा जो 256 वाला था वो तो कहलाएगा नेटवर्क, और जो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या मल्टीपल पार्ट में भी कर सकते हैं, जो डिवाइड किया हुआ है दैट इज कॉल्ड सबनेट। अभी समझ में आया अंतर? यस किसको डाउट अभी भी बताओ, नेटवर्क और सबनेट में डिफरेंस नहीं पता चल, समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में डाउट है अभी भी? वैसे तो डाउट रहेगा क्योंकि अभी आप लोगों ने इतनी सबनेटिंग पढ़ी नहीं है, लेकिन सबनेटिंग पढ़ने के बाद वो आपका डाउट क्लियर होगा, लेकिन आपने सबनेटिंग प्रॉपर तरीके से पढ़ी नहीं। तो सबनेटिंग जब पढ़ सर, लोगे, ये 128 ही क्यों लिया है? मतलब यहाँ पे देखो थर्ड में हाँ 128 ही क्यों लिया है लास्ट में? यहाँ पे ये हाँ लास्ट में इधर, हाँ, मतलब 120, ये 120। क्वेश्चन सही है आपका, बट क्या है कि अब इसका सबनेट मास्क क्या है, 25 का सबनेट मास्क क्या होता है, 255 255 255, और इसका सबनेट मास्क होता है 128। ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक का ये जो सबनेट मास्क है, ये इसका जो लास्ट वैल्यू है, क्योंकि सबनेटिंग कहाँ पे हुई है, 4th ऑक्टेट पे हुई है, तो 256 में से माइनस करते हैं आपका जो भी सबनेट, ये यहाँ पे आपने जब ब्लॉक की सबनेटिंग किया हुआ, तो कितना है 128। मतलब मिनिमम आपको कितने का मिलेगा, एक जो ब्लॉक मिलेगा वो कितने इतना मिलेगा, 128 का मिलेगा। मतलब देखो 0 से लेके 127 का मतलब भी 128 ही है। क्या हो गया, टोटल मिलाओगे कितना हो गया 128, यहाँ 128 से लेके हाँ 255 करोगे वो भी 128, मतलब ये ब्लॉक कितने का है, 128 का है। तो 0 से लेके 127, तो दूसरा 128 को स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा 128 से खत्म हो गया ना, 127 तक 0 से स्टार्ट हो रहा है 127, मतलब दोनों का टोटल कितना हो गया, टोटल 128। मतलब ये जो पूरा ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक बने हैं, वो कितने कितने के बने हैं, 128 तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 128 से होगा ना, यस क्योंकि 0 से 127 मतलब पूरा 128 हो गया, 28 128। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है, 0 से, और लास्ट कहाँ जा सकता है 255। आपको पता है इसकी मैक्सिमम स्टार्टिंग लिमिट 0 है, और मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जा सकता है 255। अब इसी के बीच में घूमने 255। वाला है। अब मान लो ये आपको बोला कि दो नहीं, मेरे को 4 भाग में चाहिए, तो आप क्या करोगे, 64 में डिवाइड कर दोगे। अभी तो हमने क्या किया, 128 में डिवाइड किया, अभी मेरे को 64 में डिवाइड करना है 64 में, तो मैं 64 में करूंगा, तो अभी ये जो ब्लॉक है यहाँ 63 तक ही जाएगा, ये वाला, ये ब्लॉक तक कहाँ तक जाएगा, 63 में तक जाएगा, समझ गया, 0 से चलेगा। तो ये है कि हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने हमको नेटवर्क चाहिए। अभी इससे 128 का लोगे तो आपके पास कितने नेटवर्क आएंगे, सिर्फ 2 नेटवर्क आएंगे, समझ में। यदि आपको 2 से ज्यादा नेटवर्क चाहिए, 4 चाहिए, तो फिर आपको कितना लेना पड़ेगा, 64 का ब्लॉक लेना पड़ेगा। 64 मतलब फिर 4 नेटवर्क बनेंगे, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड हो गया ना, अभी 2 में डिवाइड हुआ, मतलब 2 ही नेटवर्क मिलेंगे। तो आपको एक बड़े नेटवर्क को कितने नेटवर्क में डिवाइड करना है, सब नेटवर्क में डिवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो वही दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या करती है, एक लार्जर नेटवर्क को डिवाइड इनटू द स्मॉलर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। समझ में आया कुछ? यस सर। तो अभी सबनेटिंग अपन पढ़ नहीं रहे, अभी एसीएल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझना जरूर, क्योंकि इसमें काम आने वाली है एसीएल में भी। ये सब सीसीएनए का पार्ट है, बट तुमको बता देते हैं इधर, क्योंकि तुम जिनको भूल गया है, किसी को समझ में नहीं आया, तो अपन यहाँ पे अभी अब बात करते हैं एसीएल में। हमने बात कर लिया सब नेटवर्क की, सबनेट की। होस्ट, होस्ट का मतलब तो जानते हो ना, कौन नहीं जानता होस्ट का मतलब क्या होता है?
सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कभी होस्ट वर्ड यूज करे तो क्यों यूज करें, सर्विस यूज करे तो क्यों यूज करें, तो क्या होता है कि यहाँ पे यूज होने वाली है। यदि हम नहीं समझ पाए तो फिर हमारा सर होस्ट मीन्स मतलब जो मेन रहता है, ऐसा अपन बोलते हैं होस्ट है, तो ये मेन जो रहता है उसको अपन ये बोलते हैं ना कि ये होस्ट है। होस्ट का मतलब है कि एक पीसी की बात कर रहे हैं, पीसी का बात करने का मतलब है यहाँ पे हाँ, आईपी की बात कर रहे हैं। किसके बारे में अपन बोल रहे हैं या किसके बारे में काम होस्ट कर रहे मतलब हैं पीसी के वो बारे में, होस्ट पीसी होगा। हो सकता है, सर्वर हो सकता है, लैपटॉप हो, जो भी होगा, हाँ एक मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो होस्ट का मतलब कोई पीसी होगा जरूरी नहीं है, सर्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक मशीन है जिसको एक आईपी दिया हुआ है, मतलब सिंगल आईपी की बात करें। होस्ट का मतलब है कि एक आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, क्यों समझ लो आप, समझिए आप। यदि आईपी ब्लॉक करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, होस्ट वर्ड कीवर्ड। आपको नेटवर्क ब्लॉक करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्क बताना पड़ेगा, नेटवर्क यहाँ लिखना नहीं पड़ता, यहाँ तो नेटवर्क बताना पड़ता है। सर्विस, सर्विस में कौन सी ब्लॉक करना है, सर्विस का मतलब जैसे आपको एचटीटीपी सर्विस ब्लॉक करना है, टेलनेट की सर्विस ब्लॉक करना है, आपको एचटीटीपीएस की करना है, एचटीटीपी करना है, किसकी सर्विस को ये सर, इनको दैट इज कॉल्ड सर्विस, इनको क्या बोलते हैं, सर्विस। डीएनएस हो गया, डीएससीपी हो गया, बहुत सारी सर्विस है, इन सबको बोलते हैं सर्विस। होस्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करने की बात कर रहा है। सबनेट मतलब बड़ा नेटवर्क का छोटा पार्ट होगा, उसको सबनेट बोलेंगे। नेटवर्क मतलब पूरा बड़ा नेटवर्क को ब्लॉक करने की बात कर रहा है। तो डिनाई का मतलब क्या, ब्लॉकिंग करना, ब्लॉकिंग ए नेटवर्क सबनेट होस्ट सर्विस। अब बात करते हैं आगे, परमिट। परमिट में भी वही है, नेटवर्क परमिट कर सकते हो, सबनेट परमिट कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो। मतलब डिनाई करना भी, डिनाई भी आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को कर सकते हैं, सबनेट को कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, सर्विस को कर सकते हैं। ऐसे परमिट भी, परमिट मतलब अलाउ करना, अलाउिंग अ नेटवर्क सबनेट होस्ट सर्विसेज, डिनाई ब्लॉकिंग अ नेटवर्क सबनेट होस्ट सर्विसेज। अब दो चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। हम इस डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे मेरे को मान लो R1 से मेरे को R3 ब्लॉक करना है, R3 का राउटर ब्लॉक, ये पीसी से, इस वाले पीसी से ये वाला पीसी मेरे को ब्लॉक करना है, यहाँ से ये इसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो बताओ सोर्स कौन सा रहेगा और डेस्टिनेशन कौन सा रहेगा। सोर्स ये फर्स्ट पीसी रहेगा ना सर, और डेस्टिनेशन ये लास्ट वाला। अरे एसीएल पीसी पे नहीं लगती, एसीएल कहाँ लगती है, राउटर के ऊपर। हाँ, और R1 वाला सोर्स रहेगा, R3 वाला हाँ तो ये, डेस्टिनेशन। इसको ये सोर्स रहेगा, जहाँ से पैकेट निकलेगा दैट इज कॉल्ड सोर्स, और जहाँ से वो पैकेट आपको ब्लॉक करना है, तो जहाँ तक पैकेट नहीं पहुँचने देना, वो दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन। मतलब आपका डेस्टिनेशन ये है, लेकिन डेस्टिनेशन अप्लाई कहाँ होती है, राउटर के ऊपर, ये पीसी के ऊपर थोड़ी अप्लाई होती है। तो पैकेट तो ये यहाँ पे लगाएगा, तो यहाँ से पैकेट मान लो इसको यहाँ भेजा और इसको पता चला है ब्लॉक है, तो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। और ये दो तरह की एक्सेस लिस्ट होती है, जो एक डेस्टिनेशन पे लगती है, एक सोर्स के ऊपर लगती है। तो सोर्स पे भी ब्लॉक कर सकते हो, यहाँ पे भी ब्लॉक कर दोगे तो यहीं पे पैकेट जाते जाते यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, इसको ही आगे R1 ही आगे नहीं जाने देगा उसको। एक होती है जो डेस्टिनेशन पे लगती है कि यहाँ से जाएगा, लेकिन ये इसके यहाँ पे इस इंटरफेस पे लग जाएगी, तो यहाँ ब्लॉक कर देगा इसको। तो दो ब्लॉक कर सकते हैं, एक तो सोर्स बेस पे कर सकते हैं, एक डेस्टिनेशन बेस पे कर सकते हैं। तो सोर्स मतलब जहां से पैकेट निकलेगा, अभी ये वाला पीसी से निकलने वाला है और जाने वाला कहीं इधर, तो जहाँ जाएगा दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन नेटवर्क, और जहाँ पे रहेगा उसको सोर्स नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो सोर्स का मतलब है द एड्रेस फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट स्टार्ट, जहाँ से आपको रिक्वेस्ट स्टार्ट होने वाली है। डेस्टिनेशन मतलब क्या, रिक्वेस्ट एंड होने वाली है। इनबाउंड, और दो चीज और इसमें नए कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक इनबाउंड का कॉन्सेप्ट होता है, एक आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट होता है। इनबाउंड मतलब ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, जैसे यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से ट्रैफिक, यहाँ से जाएगा ट्रैफिक, इसका यहाँ इन एंट्री करेगा, तो यहाँ इन लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा, इन। यदि इस इंटरफेस पे लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, आउट, क्योंकि यहाँ से इन हो गया फिर आउट होने वाला है इधर, तो यहाँ आउट लगाना पड़ेगा। तो यदि जिस इंटरफेस पे आ रहा है वहीं पे लगा दिया तो इन इनबाउंड बोलते हैं उसको, और यहाँ से निकलने के बाद लगाना है तो फिर आउट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो इधर से करना है मेरे को,
तो इसके लिए यहाँ पे इस राउटर से इसको ब्लॉक करना है। यहाँ पे से ये वाला नहीं एक्सेस कर सके तो यहाँ पे लगेगा इन और यहाँ लगेगा आउट। अब मान लो मेरे को सीधा यही ब्लॉक कर देना है इसी पोर्ट के, तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ से सीधा एंटर क्या करेगा, इन करेगा, तो इन ही लगा देना है। तो डायरेक्शन है ये, इन लगाना है, मतलब जहां से पैकेट अंदर घुस रहा है वहीं तभी लगा दिया, तो इन लगाना है। तो आपके पास तरीके हैं कि इन लगाना है या आउट लगाना है। इन का मतलब है कि ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम इंटरफेस, कौन से इंटरफेस से आ रहा है ट्रैफिक। आउट गोइंग द ट्रैफिक गोइंग आउट द इंटरफेस। अब ये वाला आप लिख लो इसको, ये पूरा एरी जो है इसको एक बार उतार लो या फोटो खींच लो तो आपको समझ में आएगा कि क्या है टर्मिनोलॉजी है। इसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। अभी आपका डिस्कनेक्ट होगा 1-2 मिनट में, तो बाद में वो वापस कनेक्ट कर लेंगे।